हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड आफ्टर बीएमएस हम अर्निंग्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस जो हैं चूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट एक पेज पर लिखा है ताकि आपको मैं सारा कुछ डिटेल में बता सकूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आफ्टर बीएमएस, क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल से, तो यूजुअली जो बीएमएस के बाद बच्चे जो हैं वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं एंड वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल जो वर्क है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इस दौरान उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हार्डली 15 to 20,000 होती है। 20,000 भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, उनको 15 से 17,000 मिलता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को चूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली सैलरी ज़्यादा मिलती है एंड आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना सीखते हैं अपने पेशेंट्स को, जो कि आपकी ही पैथी से रिलेटेड है एंड ऑब्वियसली उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पतंजलि है, जीवा आयुर्वेद है, और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में 1 साल जो है वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में लगाया था। मुझे उस टाइम नॉलेज इतनी नहीं थी जब मैं पास आउट हुई थी आफ्टर इंटर्नशिप, लेकिन क्योंकि मेरी जो डेडिकेशन है वो आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा थी, देन अल्टीमेटली आई जॉइंट पतंजलि प्लेटफॉर्म। वहाँ पे मुझे सैलरी जो है ट्रिपल मेरी सैलरी हो गई थी। ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला था एंड आयुर्वेदिक चिकित्सा देते देते मतलब कि लर्निंग करते करते मैं अपनी फॉर्मुलेशंस बनाने लग गई थी। मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलने लग गए थे एंड आयुर्वेद में मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गया था। एंड धीरे धीरे जो ओपीडी है तकरीबन 50 to 60 पेशेंट्स में एक दिन में देख लेती थी एंड स्टिल मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशंस करती हूँ। अच्छी सैलरी है, बट इसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए आयुर्वेद में। आप लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के रिलेटेड, जिसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी लर्निंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिक कॉमनेस्ट हर्ब्स हैं, बेसिक क्लासिकल दवाइयाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बिगनर हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में। ये सारा मैंने उसमें बताया था। तो दोस्तों, ये था एक तो एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स का। तीसरा है कि आप क्लिनिकल लेवल पे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 6 month to 1 year तो आप भूल जाइए कि आपके पास पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश होगा। ठीक है, क्योंकि वो लर्निंग टाइम होता है एंड स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे पेशेंट्स जब देखते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, तो पेशेंट ग्रेजुअली बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक में आप मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिए, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा था कि किसी 1 या 2 डिजीज़ पे काम करो तो आपकी वो स्पेशलिटी बन जाती है। जैसे कि आर्थराइटिस पे आप काम कर सकते हैं, डीपली उस पर स्टडी कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कौन से हर्ब्स जो हैं उस काम करते हैं, कौन सी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं जो उसमें बहुत उम्दा रिजल्ट्स देती हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। तो दूर दूर से लोग जो हैं आपके पास आएंगे कि वो फलाना डॉक्टर है, वो आर्थराइटिस को, गठिया को या वात रक्त यानी कि गाउट को या ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ठीक है, संधिवात को ठीक करने में माहिर है। तो इस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है एंड अर्निंग तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स पे, जो कि बहुत कॉमन है, उस पर आप काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि किसी एक फील्ड पे आप काम कर सकते हैं जिससे आपकी वो स्पेशलिटी बन जाए एंड मेरे हिसाब से इस तरह से काम करने से आपके पेशेंट्स भी बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। मुझे याद है अभी भी जब हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ते थे तो हमारे गुरु कहते थे अष्टांग हृदय पढ़ाते वक्त कि आयुर्वेद का एक एक श्लोक आपको 1-1 लाख रुपए देने योग्य होता है। ठीक है, ये मैं फिर भी कम बता रही हूँ। आप इससे भी ह्यूज अर्निंग कर सकते हो अगर आप सिंगल डिजीज़ पे काम करना स्टार्ट करें। मेरे नोन में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ पर वर्क करके, सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ के रिलेटेड पेशेंट्स को देख करके, उनको दवाई दे करके। ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कि अगर आप
आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एंड अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो आप एमडी के लिए ऑप्ट करिए। उसके लिए पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। एंड इसमें 2 तरह के हैं एमडी। एक तो एमडी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। दूसरा है एमएस। ठीक है, एमएस मतलब कि सर्जिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मॉडर्न साइंस एंड एनेस्थेटिक टेक्निक्स ये सारा कुछ सिखाया जाता है, सर्जिकल टेक्निक्स सिखाई जाती है। एंड गवर्नमेंट ने अब हाल ही में रिसेंटली बिल पास किया है जिसमें तकरीबन कई सर्जरीज़ की लिस्ट दी है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है परफॉर्म कर सकता है। तो आप एमएस कर सकते हैं अगर आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ इंटरेस्ट है। तो अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो आप एमडी काय चिकित्सा, द्रव्य गुण, पंचकर्मा इन सब में एमडी कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ इसके बाद मैं और बताती हूँ। देखिए, जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करते हैं तब आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपना करियर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी जो ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने तय कर रखी हैं वो है एमडी एंड पीएचडी। एंड यहाँ पे आपकी 1.5 लाख से 1.5 लाख भी नहीं, 1.25 लाख से 3 लाख तक आपकी जो सैलरी है वो रहती है। एंड मतलब आने वाले टाइम में ये बढ़ती रहती है। एंड इसके बाद है कि यूपीएससी एमओ। देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है फॉर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ये हर 2-2.5 साल में एक बार होता है। लास्ट एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, अच्छी खासी तैयारी चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो भी आपका पीजी एंट्रेंस का सिलेबस रहता है वही आपको उसी पैटर्न से आपको तैयारी करनी होती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यूपीएससी का जो एमओ एग्ज़ाम है इसकी एलिजिबिलिटी रहती है बीएमएस। एंड इसकी जो सैलरी है वो 80-90 हज़ार से 1.5 लाख रुपये स्टार्टिंग सैलरी स्केल रहता है। और कई तरह की आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप एज अ बीएमएस कंसल्टेंट लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। 75,000 to 1 लाख आपकी सैलरी रहती है, जो कि बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक हो जाती है। अकेडमिक्स में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अकेडमिक्स में लेक्चरर, रीडर, तो वो आपकी जो है डेजिग्नेशन रहती है। एंड उसके बाद एचओडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका सैलरी स्केल है 1.1 लाख to 3 लाख। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी, ये तो मैंने आपको सारा गवर्नमेंट का बता दिया। नेक्स्ट इसकी जो आपका प्राइवेट कंपनीज़ में, जैसे कि प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो जॉब रहती है वहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है बीएमएस। आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी जो है 50,000 से 2.5 लाख के बीच में रहती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्केल है। एंड अगर आप ये जो डेजिग्नेशन एंड ये काम चूज़ करते हैं तो आपको फ्यूचर में द्रव्य गुण में एमडी करनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी, अगर आप अब्रॉड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 16 ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएई है, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मलेशिया, सऊदी अरेबिया। तो ऐसी 16 कंट्रीज़ हैं जिसमें आप एज अ रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि कनाडा की, यूके, यूएस, इन सब कंट्रीज़ की, तो आप यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच या लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कंसल्टेंट जो है काम कर सकते हैं। बहुत सारी यूएस की जो लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये आपको $50,000 स्टार्टिंग स्केल देती हैं पर एनम। ठीक है, एंड इसके साथ पर पेशेंट आपको इंसेंटिव भी मिलता है जो तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये होता है। ठीक है, और 25-30 के आप 20 से 25 हज़ार लेकर चलिए तो आपका एनुअली जो है वो $75,000 के आसपास अर्निंग हो जाती है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए बहुत सारे ऐसे मेरे जानकारी में आयुर्वेदिक जो है प्रैक्टिशनर्स हैं जो 15 साल, 20 साल या 10 साल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस खूब करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन मेडिसिन एंड रिजल्ट्स इन द पेशेंट वो ओपन कर लेते हैं, जिससे वो अपनी ही फॉर्मुलेशन, इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्लासिकल मेडिसिन जो है उसका मैन्युफैक्चर करो, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने मैन्युफैक्चरर्स देखे हैं वो ये हैं कि वो अपनी जो फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो फॉर्मुलेशंस के टैबलेट फॉर्म या फिर चूर्ण या फिर अवले, सिरप्स, ये सब तैयार करते हैं एंड इसको ह्यूज अमाउंट में सेल करते हैं और लाखों में कमाते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी एएमओ या फिर एएमओ जो स्टेट वाइज जॉब्स निकलती हैं, या फिर एनएचएम में जॉब्स निकलती हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जॉब निकलती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब निकलती हैं, इन सब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेल करनी है तो आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना होगा। अपडेट्स की बात करें तो मैं अपने चैनल पर जो डॉक्टर कोमल बहल के नाम से है, आप सर्च करेंगे डॉक्टर कोमल बहल के नाम से यूट्यूब चैनल, तो उस पर मैं जो है सारा अपडेट देती रहती हूँ रिगार्डिंग जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप ऑफ आयुर्वेद। और अभी हाल ही है मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि स्टार्टिंग में जो है कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है अगर आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करनी है तो। एंड और भी मैंने उसमें डिटेल्स बताया है अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए और क्या क्या आप क्लिनिकल लेवल पर कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट में कैसे क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के नाम से आप डॉक्टर कोमल बहल लिखकर सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जो आप अगर यूपीएससी, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जॉब के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एमडी की तैयारी करना चाहते हैं, एमएस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एमएस का आज का स्कोप बहुत बढ़ गया है जब से गवर्नमेंट ने वो बिल पास किया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वाइड रेंज ऑफ सर्जरीज जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमडी के कोचिंग क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। हमने चरक जो है कंप्लीट कर ली है, जिसका कल्प स्थान है वो रह गया है, उसकी एक ही वीडियो में मैंने 12 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाए हैं, वो वीडियो मैं आज कल में अपडेट कर दूँगी। बाकी हमने पूरी चरक संहिता कर ली है एंड टाइम टू टाइम मैं AIA PGT के MCQ क्वेश्चंस जो है उसके पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर अपडेट करती रहती हूँ। एंड इतना ही नहीं, गोविंद पारिक में से चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट का जो भी सिलेबस है वो मैंने अपनी यूट्यूब पर कवर कराया है। आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए चरक संहिता पर आप डॉक्टर कोमल बहल लिखिए एंड चैप्टर का नाम लिखिए, आपको यूट्यूब पर वो अवेलेबल हो जाएगा। पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उसको कवर करना चाहिए वो सारा कवर कराया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वो अगर आप दबाएंगे तो आपको जो हमारा रेगुलर अपडेट्स हैं, जैसे कि कल ही मैंने वीडियो एक अपलोड करी है कि NIA जयपुर में एक ब्यूटी केयर कोर्स जो सर्टिफाइड कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। एंड ये स्टार्ट होने जा रहा है नवंबर में, और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी मैंने सारा उसमें बताया है कि फुल मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है और इसका स्कोप क्या है, फ़ायदे क्या हैं इस कोर्स के, कितनी फ़ीस है, मैंने डिटेल में सब बताया है, ठीक है। सर्टिफाइड ब्यूटी केयर कोर्स थ्रू आयुर्वेदा NIA जयपुर करके डॉक्टर कोमल बहल लिख के आप सर्च करिए तो पहले नंबर पे वो वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ऐसी अपडेट्स चाहिए तो आपको ये अपडेट्स रेगुलरली आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन बटन दबाएंगे तो अपडेटेड रहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपने करियर में सक्सेस पाने की। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को लोग अप्रिशिएट तो बहुत करते हैं वीडियो को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी अपडेट रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हज़ार लाइक मुझे इस वीडियो पर चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो दोस्तों आप अप्रिशिएट तो बहुत करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल then like and share। धन्यवाद।